तो सिंपल सा था इसमें कि H2SO4 जब यूज किया जाएगा तो वो सोल्यूबल हो जाएगा, तो उसका भी अमाउंट जो लेड एसीटेट बन रहा था उसमें भी आ जाएगा, जो अलग से हम लोग H2SO4 यूज करें, इसलिए एसिटिक एसिड का यूज करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं हो पाता वहाँ पे जो लेड एसीटेट फॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट है इसमें पार्ट 2। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था यहाँ पे। पार्ट 2 सेक्शन आई, क्वेश्चन नंबर 2 I2। अब यहाँ पे देखने के I2, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट यूज इन जेल्डर्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ई। यहाँ पे क्या यूज करता है, मरकरी। इसको तो याद रखना है डायरेक्टली यहाँ पे कि जेल्डर्स मेथड में जो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं जेल्डर्स मेथड, ये तो हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अब उसमें एज ए कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है, तो वो क्या रहता है, मरकरी। ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। और कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है वहां पे, दैट मीन्स मरकरी यूज करते हैं इस केस में। ये एक याद रखना है यहाँ पे, शायद ऊपर नहीं है थ्योरी में, तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है। इसमें क्या यूज करते हैं, Hg। नेक्स्ट है I7। अब देखो क्वेश्चन नंबर I7 है तो यहाँ का क्वेश्चन, बट एक्चुअल में ये फिजिकल केमिस्ट्री में इस टाइप से पढ़े हो गए, फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे, बट ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से कर सकते थे यहाँ पे। I4 भी है इसमें। पार्ट 2 का ये आई थिंक, तो इसमें I4 में तो ये तो फिजिकल का क्वेश्चन है। I4 ऐसा कुछ पढ़े होगे तुम लोग। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है वहां पे इक्विवेलेंट वेट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं वहां पे हम लोग क्या है। तो I4 में जो दे रखा है, फार्मूला दे रखा है फिजिकल केमिस्ट्री का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू, तो मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। ये तो फिजिकल का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया है। और इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं पढ़े, वो क्लास में कराया जाएगा डिटेल में, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी तो इसको बस याद रख लोगे यहाँ के लिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। I6 में बोला जा रहा है यहाँ पे कि कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.54। I7 पे आते हैं हम लोग। ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करना है क्या I6 में, इसमें सिंपल सा सोचना है कि AgBr का मोलिकुलर वेट कितना होता है, बताओ कोई भी बताओ। इसमें AgBr का मोलिकुलर वेट, Ag का तो कितना रहता है 108, ब्रोमीन का क्या जाता है कुछ याद हो, 80। बताओ तुम लोग, मुझे फिजिकल तुम लोग पढ़े हो, तुम लोगों को ये वैल्यू याद होना चाहिए इसमें, नहीं तो फिर ऊपर डाटा गिवन है उसमें जा करके देख सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट में। तो जो भी वैल्यू आ रहा है 108 प्लस 80, यहाँ पे क्या जाता है इसका मोलिकुलर वेट 188। अब इसमें सोचना था कि यहाँ पे 188 ग्राम में ब्रोमीन कितना आ रहा है, यहाँ पे 80 ग्राम, 188 ग्राम में 80 ग्राम क्या आ रहा है ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो गिवन है AgBr का वेट 0.12 ग्राम में कितना होगा ब्रोमीन, ये 0.18 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम किसका दिया हुआ AgBr का वेट, इसमें कितना आ जाता 80 मल्टीप्लाइड 0.12 डिवाइडेड बाय 188, इतना ग्राम ऑफ ब्रोमीन, इतना ब्रोमीन निकल गया। तो ब्रोमीन का ग्राम में निकल गया, टोटल वेट दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जो आ रहा है तुम्हारा इसमें, इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे टोटल वेट से 0.15 इंटू 100, ये तुम्हारा क्या आ जाता है परसेंटेज यहाँ पे। क्लियर है। तो इसका जो मोलिकुलर वेट था 188 AgBr का, तो 188 ग्राम में 80 ग्राम ब्रोमीन, तो
0.12 ग्राम में कितना ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन का वेट निकल गया। टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज निकालना है मुझे ब्रोमीन का, इंटू 100, ये आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है? इस तरीके से सोचना था यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो। नेक्स्ट है इसमें I7। अब I7 में फिजिकल का क्वेश्चन है, उसमें बोला जा रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 इज फाउंड टू कंटेन 6, कार्बन का जो परसेंटेज है वो 20% है, हाइड्रोजन क्या आ रहा है यहाँ पे 6.6%, नाइट्रोजन कितना दे रखा है यहाँ पे 46.67, तो ऑक्सीजन भी है इसमें, यहाँ पे जितना भी मोलिकुलर फार्मूला उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे, अब 100 में से 20% कार्बन, हाइड्रोजन 6.6%, नाइट्रोजन इतना, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा? तीनों को ऐड करके 100 में माइनस करके बताओ इसमें क्या आ रहा है। 70, कोई सॉल्व किया हो इसमें बताओ कितना आ रहा है इसमें। सिंपली ऐड करो तीनों को और 100 में माइनस करना है 27, उसके अप्रॉक्स कुछ आएगा वहां पे जो भी आ रहा होगा। तो ठीक है, इसमें करना क्या यहाँ पे है, अब जो इसका मोलिकुलर मास है, सॉरी मोलिकुलर वेट, सबसे डिवाइड कर दो यहाँ पे है, तो जो 20 आ रहा है यहाँ पे है इसको भी डिवाइड कर दो इस केस में, जो भी इसका परसेंटेज है, तो कार्बन का कितना जाता है यहाँ पे मोलिकुलर वेट 12, इसको 1 से डिवाइड करो, इसको 14 से डिवाइड कर दो यहाँ पे है, और इसको डिवाइड कर दो फिर यहाँ पे 16 से, जो इसका मोलिकुलर वेट है सबका, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा इसमें, कैलकुलेट करो कुछ यहाँ पे। 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे 8, 1.6 के अप्रॉक्स 1.677। तो ठीक है, जो भी आ रहा है ये 6.67, इसमें कितना आ जाता वैल्यू 3.33 जो भी आ रहा है उसमें, और ये क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू, कैलकुलेट करो इसमें भी 1.16 सर 27 आ रहा है ना, ये 27 अपॉन, यस सर, 1.68 या 66, इसको भी मैं अगर ले लो यहाँ पे 68 अगर आ रहा है 1.66 ले लो, जो कि यहाँ पर भी आ रहा था। अब इसमें क्या करते हैं, जो सबसे लोएस्ट होता है यहाँ पे है उससे क्या करते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं इसको, इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है 1.66 उससे डिवाइड करो यहाँ पे, तो 1.66 सबको, ऐसा पढ़े होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, कुछ याद आ रहा है? यस सर, एम्पिरिकल। यस सर, चलो ठीक है, ये चीजें फिर अब पता होना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा 1, ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा सोचो यहाँ पे 4, ये क्या आ जाता है यहाँ पे 1, और ये अप्रॉक्स क्या आ जाता है यहाँ पे 2, यहाँ पे हर कोई आगे यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं CN2H4 और एक ऑक्सीजन, इस टाइप से। तो ऑप्शन चेक करो, इस टाइप से कुछ आ रहा है, सी ऑप्शन देखोगे उसमें तो NH2, N2H4 को क्या लिख सकते हैं हम, NH2 ट्वाइस, और एक C और एक O, यही तो आ गया इसमें, आंसर क्या आ जाता C। तो कंप्लीट फिजिकल का क्वेश्चन था इसमें, इसका परसेंटेज ऑप्शन का निकाल लेते माइनस करके, उसके मोलिकुलर वेट से सबको डिवाइड करते हैं, उसमें जो लोएस्ट वैल्यू आ रहा है उससे डिवाइड कर देते, तो वहाँ पे ये अपने आप आ जाता हो इंटीजर में, उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर, सर हाँ बताओ। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया है। हाँ बिल्कुल, कार्बन का क्या होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 से डिवाइड किया मैंने।
तो ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन खुद से हो जाना चाहिए था, फिर भी मैंने यहाँ पे बताया था इस तरीके से सोचना था इसको, क्योंकि फिजिकल में इस टाइप से थोड़ा रखो। क्वेश्चन नंबर I8। अब यहाँ पे गैसियस हाइड्रोकार्बन है 80%, 85% कार्बन एंड वेपर डेंसिटी 28। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि द पॉसिबल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो वेपर डेंसिटी अगर दिया गया है, उसका मोलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, पढ़े होगे फिजिकल में, बताओ। 2 into vapor density equals to molecular. मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है इसका, 28। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 56। अब देखना है कि जो मोलिकुलर वेट आ गया 56, तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें किसका मोलिकुलर वेट 56 है, निकाल के देखो ऑप्शन से, ABCD में I8 में। तो डी का आ जाता C4H8। C4H8 का मोलिकुलर वेट क्या आ जाता है इसमें, 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 8 56। ये तो करना था इसमें। देखिए बस रिलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा रखते हो, ये पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है इसमें पार्ट 3। वैसे कैलकुलेशन ऑर्गेनिक में नहीं आता है, बट ये थोड़ा कैलकुलेशन आया थी, फिजिकल का पार्ट इतना कर सकते थे। नेक्स्ट है इसमें पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का मेनली ये बोला जा रहा है, बाकी को भी चेक करते हैं लोग वहां पे। कोई इरेज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं वो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में इस कॉलम में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है यहाँ पे, देखिए P आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है P, उसको देखते हैं यहाँ पे। डबल बॉन्ड, देखते हैं 3 का हम लोग पूरा ही देखते हैं, और भी कुछ लोगों का डाउट था, 3 का हम लोग पूरा ही देख लेते हैं उसमें। अब यहाँ पे एक डबल, उसका मैं P पार्ट ले रहा हूँ, वहां पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है। स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर से यहाँ पे नहीं डरना कि स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स दिया हुआ है, लॉजिक जो है वो सोचना। यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, पॉसिबल ओजोन लैयर्स प्रोडक्ट, ओजोन लैयर्स कराया जा रहा है। और उसमें भी अगर स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें क्या आ रहा है, एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स एसिड कहीं भी नहीं दिया गया है, दैट मीन्स ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है। और जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, इसको ब्रेक कर देते हैं इस केस में। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन को ऐड करना है, ये भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता, और ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ऊपर वाला पार्ट ब्रेक होगा इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या रहा था, अंडरस्टूड है कि H और H। इस पार्ट का जब ओजोनिस होगा तो यहाँ से क्या मिल जाता, तो उसके बताओ यहाँ पे C, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, डबल बॉन्ड O, सही है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर स्पेसिफिक नेम बताओ, H और H अंडरस्टूड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मींस C डबल बॉन्ड O, ये क्या मिल जाता है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड। इस वाले पार्ट की बात करें यहाँ से, ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, यहाँ से क्या मिल जाता है, CH3, C डबल बॉन्ड O नीचे, और ये CH3। इसका कॉमन नेम क्या होता है इस कंपाउंड का, कुछ याद हो, एसीटोन, ये याद रखना था, इसका नेम क्या है, एसीटोन। बाकी आईपीएस नेम में क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। इसमें एक ये भी बन पा रहा है, ये भी बन पा रहा है यहाँ पे। और नीचे वाले पार्ट को अगर देखोगे, नीचे वाले पार्ट पे सोचते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या रहा है इसमें, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये C ब्रेक होगा तो C डबल बॉन्ड, फिर इधर आ जाते हैं यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे आ जाता है C डबल बॉन्ड O, इस काम पे आते हैं, फिर यहाँ पे क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, और एक ये CH3। और कौन सा पार्ट बच गया तुम्हारा अब इसमें, यहाँ पे एक ये भी पार्ट बच गया यहाँ पे। ये क्या था इस केस में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं CH3, यहाँ से स्टार्ट करें CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड O,
फिर यहाँ पे आ जाते थे, ये क्या है CH, और इसके इधर एक C डबल बॉन्ड O और एक H। फिर इस साइड आता है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और एक H। इसमें 4 प्रोडक्ट बन पा रहा है यहाँ पे। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे है कि जो A आ रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें B को भी करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे है, ये तो मैंने P का किया। अब ये P ABCD इसमें उल्टा सोचना था, जो PQRS है सबका ओजोलिसिस करके चेक करना था ABCD कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो एक ही अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो P से क्या क्या प्रोडक्ट बन पा रहा है, A भी बन पा रहा है, C भी बन पा रहा है, यहाँ पे है P से मैच करते हैं यहाँ पे। तो P से क्या मिलेगा, A भी मिल पा रहा है, C भी मिल पाएगा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, D भी मिल पा रहा है एसीटोन, और B पार्ट भी आ रहा है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH यहाँ पे बीच में, फिर C डबल बॉन्ड O। वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता, क्या H है वो, क्योंकि B पार्ट में दिखाया गया है। वहां पे कुछ नहीं, क्या H है वो। तो जो P का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो ABCD चारों आ जाएगा। उसी तरीके से तुम्हें Q का करना है ओजोनोलिसिस, या मैं किसी एक का करके बताता हूँ। वहां पे है, मान लो कि R आ रहा है, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन एक अगर बता देती है खुद से हो जाना चाहिए। फिर भी एक मैं करके बताता हूँ इसमें, क्योंकि R की बात करें यहाँ पे हम लोग, जब R का ओजोनोलिसिस करते हैं ये क्या मिलेगा यहाँ पे, इस टाइप से है। ये कंपाउंड है यहाँ पे, जब इसका ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग इस केस में, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं यहाँ पे है, और इसको भी ब्रेक करता है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कुछ नहीं, क्या H और H। यहाँ से भी क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड इस वाले पार्ट से, और यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड। एक तो H C डबल बॉन्ड OH, इस पार्ट से क्या मिल रहा है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड। नीचे वाले पार्ट की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O। तो सोचने का प्रोसेस क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आते हैं CH2 इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आ जाते हैं CH2, फिर इधर आते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। इससे तुम्हारा A आ पा रहा है, यहाँ पे जो भी आए, फॉर्मल्डिहाइड भी आ रहा है, ये भी आ पा रहा है। और एक पार्ट कौन सा और बच गया यहाँ पे, इधर से भी तो फॉर्मल्डिहाइड ही मिल रहा था। अब एक पार्ट यहाँ से देखना था, ये क्या है CH3। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दोगे CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ऊपर जा रहा है हम लोग यहाँ पे इस कार्बन पे, वो क्या है CH, ऊपर जाते हैं C डबल बॉन्ड OH, इस साइड आ जाता है यहाँ पे है, ये क्या था C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। इसमें यही 3 पॉइंट मिल पा रहा है यहाँ पे है। ये चेक कर लेते हैं कि R से कौन कौन सा मैच कर रहा है ABCD में। R किससे मैच कर रहा है वहां पे, ये तो आ रहा है, C भी आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड, बट ये नहीं आ पा रहा है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, दो CH3 आगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। कर लोगे आप सब लोग इस टाइप का क्वेश्चन। इसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 3, जो PQRS है तो ठीक है, उसको ब्रेक करोगे इसी टाइप से, और मैच कराना है कि ABCD में किसमें मैच कर रहा है वहां पर। इसमें थोड़ा उल्टा सोचना था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और कोई डाउट था इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसका, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे, अब इसमें बस टेस्ट याद रखना था यहाँ पे। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑप्शन को देखें, अगर यहाँ पे हम लोग C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ रहा है OH। अब इसमें देखने की इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है कौन कौन सा टेस्ट देगा। तो सबसे पहले P की बात करें, ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा या नहीं देगा, बताओ, सोच के बताओ। देगा सर। देगा।
न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट कौन देता है? जो OH ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड, दैट मींस फिनॉल। ये फिनॉल आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे पाएगा। सेकंड है इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन सा ग्रुप देता था? याद हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जनरली, अल्किन एंड अल्काइन। इसके अलावा एक मैंने नोट भी लिखाया था वहां पे कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट बट फिनॉल एंड एनिलीन गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उस पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन है, जो फिनॉल है ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ साथ, फिनॉल एंड एनिलीन भी। ये क्यों भी हो पाएगा इसमें? आ रहा है इसमें प्रिसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलने का मीनिंग कौन सा रिएजेंट है? वो AgNO3 प्लस NH4OH। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन सा रिएजेंट बोलते हैं हम लोग? लुकास। नहीं, लुकास क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रेटेड NCl। टॉलन। ये टॉलेंस रिएजेंट है, क्लियर है? और टॉलेंस रिएजेंट जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप आर एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे पाता है खुद। एल्डिहाइड के टेस्ट में पढ़े हुए हैं, बस इतना ही याद रखना था कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के लिए होता है एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड है यहाँ पे, ये दे पाएगा, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं था। और लास्ट में इसमें लिबरेट H2 विथ ड्राई ईथर। ये सोडियम आ रहा है, ये सोडियम मेटल टेस्ट देगा या नहीं देगा? उसके लिए क्या कंडीशन था? एसिडिक हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये सोडियम मेटल टेस्ट भी पॉजिटिव दे पाएगा। क्लियर है? PQRS ये चारों मैच कर जाता है इससे। और किसी को मैं चेक करके बताओ यहाँ पे BCD में, बताओ तुम लोग जिनका डाउट था क्वेश्चन नंबर 4। सोचने का तरीका यही था इसमें। एक के लिए मैं बताओ यहाँ पे सर डी देखिए, नंबर। डी। तो डी में अगर बात करता हूँ यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OET। अब इसमें देखना है कौन मैच करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले P, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं, वो तो फिनॉल देता, वो है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि बात करें ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे पाएगा ये, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट मेनली किसके लिए आता है? और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट मींस अल्केन एंड अल्काइन के लिए। फिनॉल और एनिलीन तो एक अलग पॉइंट है, उसको बस याद रखना था वहाँ पे। तो जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट मेनली पढ़े थे वो किसके लिए था? अल्किन एंड अल्काइन के। यहाँ पे अल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस ये क्यू दे पाएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे पाएगा। आर की बात करें प्रिसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो नहीं दे पाएगा वहां पे, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है। या फिर टर्मिनल अल्काइन होता। टर्मिनल अल्काइन का मीनिंग क्या था? इस टाइप का अगर अल्काइन होता, एंड पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड होता, तो फिर वो दे सकता था। बट ये भी नहीं आ रहा, इसमें इंटरनल अल्काइन है ये भी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। और इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या sp कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। इसमें सिर्फ Q ही मैच करेगा। चेक कर लो ऑप्शन, इसमें करेगा सिर्फ Q। इस तरीके से चेक करना था यहाँ पे सबको। सर एस पर नाइट्रेट करेगा। किससे बताओ क्या बोल रहे हो? सर एस भी मैच नहीं करेगा। एस भी मैच नहीं, लिबरेट H2। यहाँ पे देखना है कि सोडियम मेटल टेस्ट कौन देता है? इसके पास की एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? जो हाइड्रोजन की हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन। अभी ये 4 एटम याद रखना है, 4-5 जो एटम, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, और इसके अलावा एक sp कार्बन अगर कनेक्टेड होगा। नो पॉइंट लिखे हुए क्लास में सोडियम मेटल टेस्ट में। यहाँ पे वैसा कोई भी कंडीशन नहीं आ रहा, ये S भी नहीं मिक्स करेगा यहाँ पे। तो ऊपर में क्या ये ऑप्शन में क्यों मैच कर रहा था? क्योंकि इसमें H ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन था ये, दैट मींस ये सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे पाता था, दैट मींस वहां से H2 गैस सेपरेट हो पाता है इसके। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ पे
बाकी उसी तरीके से बी एंड सी मैच करा लोगे, काफी आसान सा पार्ट है वो। बट एक याद रखना है कि जो फिनॉल होता है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे पाता है एक्सेप्शनली, जो कि ऑप्शन में मैच कराना है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज 2, इसका पार्ट 1 पहले बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 and 3। टू क्वेश्चन नंबर 4 भी है। 1 2 4 10 1 आ गया है, 2 4 10 और क्वेश्चन नंबर आदित्य 5 10 ऑलरेडी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें कई बार बता चुका हूँ कि जो पीओसी वाला पार्ट है कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है, उसके बाद अच्छे से रीड करने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सारे क्वेश्चन खुद से हो सकते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ गए हैं, फिर भी डाउट है तो बताओ। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। 10 क्वेश्चन में से तो 7 क्वेश्चन बोर्ड पे ही है, तो देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला जरा कि एन अल्कीन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ही गिवन है, अब वो किस ऑप्शन से चेक करना था कि एबीसीडी किस ऑप्शन का ओजोनोलिसिस करने के बाद वो प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो सिंपली करना क्या था, यहाँ पे है प्रोडक्ट को लिख लेते इस केस में। प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एलडीआई। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन को चेक करोगे, ये ऑप्शन कुछ इस टाइप का दे रखा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हो यहाँ पे है, जैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे किस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे है इस टाइप का, ध्यान से देखोगे इसमें। ये रिंग यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक करेगा इस केस में। ये सी डबल बॉन्ड हो, इसी में बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन को एड कर देना। ये मैच कर रहा है क्या इसमें, ये प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा है, ये नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से बी को करते हैं, बी भी मैच नहीं करेगा वहां पे है, क्योंकि बी में क्या होगा, इस टाइप से प्रोडक्ट आ रहा है कुछ, ये अल्कीन। इसको जब ब्रेक करोगे यहाँ पे, ये क्या मिल जाता, सी एच डबल बॉन्ड एल्डिहाइड तो मिल पा रहा है, बट ये किस पोजीशन पे आ गया तुम्हारा, आर्थो पे। नेक्स्ट है सी कंपाउंड। वो क्या रहा है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बाइसाइक्लो तो बी भी था, बट सी क्या रहा है, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो। उसमें जब चेक करोगे वहां पे, बेसिकली वो 3D फिगर है, ध्यान से देखोगे इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे ये 3D इस टाइप से कनेक्टेड है, परपेंडिकुलर आ रहा है इस दोनों कार्बन से। यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है जो मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना था, सॉरी इसमें एक और कार्बन था, यहाँ से कनेक्टेड है ये। अब यहाँ पे देखना था, जब इसको कनेक्ट करोगे, इसको ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को, तो बेसिकली इसको जब 2D में भी लिखोगे पहले, तो 2D में सोच लो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो 2D में जब सोचोगे इसी स्ट्रक्चर को, ये कुछ इस टाइप से रहता है यहाँ पर, और यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या आ रहा है, बीच में ये दो जो कार्बन आ रहा था परपेंडिकुलर, जो 3D में दिखाएगा, तो इसका मीनिंग है यहाँ पे ये दो कार्बन तुम यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 2, लेट मी से 6 में मर्ड का रिंग है, और जब इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे है, ये तो 6 में मर्ड का रिंग रह ही जाएगा, और ये कार्बन इस कार्बन कनेक्टेड था यहाँ पे, ये क्या जाता सी
डबल बॉन्ड OH और नीचे वाला जो पार्ट था यहाँ पे ये भी C डबल बॉन्ड OH, ये थर्ड ऑप्शन से आ पाएगा यहाँ पर। ये 3D फिगर था, डायरेक्टली 3D में भी सोच सकते हैं या फिर इसको 2D में कन्वर्ट कर लिए इस टाइप से, नंबर ऑफ कार्बन तो वही रहना इसमें, और फिर उसके बाद इसका ओजोन रिलीज कर रहे हैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करके। तो आंसर क्या आया था इसका C। क्लियर है कि यहाँ पे ऑप्शन से चेक करना है कि ABCD सबको अगर ओजोन रिलीज कराते हैं हम लोग तो किससे ये प्रोडक्ट मिल पाता है, तो C ऑप्शन से मिल पा रहा है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप हम लोग क्लास में क्वेश्चन किए हुए थे, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि XO3ZnH2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। जब भी एडवांस का पेपर होगा तुम्हारा एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा ही, J1 में भी पेपर हुआ था इससे बेस्ड, नो का इससे बेस्ड अभी हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस का अगर होगा तो रहेगा। इसको अप्रोच कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे है O3ZnH2। O3ZnH2 का मतलब क्या है, ओजोनोलिसिस कराना है, और वो भी कौन सा ओजोनोलिसिस है, अगर ZnH2 रहे तो बता, तो एक ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव। रिडक्टिव। ये क्या रहेगा, रिडक्टिव। तो Zn आ गया, Z में रिडक्टिव, और O3 है तो ओजोनोलिसिस है ही। और इसके बाद जो फाइनल पॉइंट बन रहा है उसका नेम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। अब जो 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल है ये आईपीएसी नेम दे रखा है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए तुम लोगों को। स्ट्रक्चर क्या आएगा इसमें, 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल, AL आ रहा है, दैट मींस एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप होगा, और वो लास्ट में आ रहा होगा इस टाइप से कुछ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, फिर क्या होगा इसमें यहाँ पे CH2, और इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 थर्ड कार्बन पे क्या होगा इसमें C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इसी का नेम क्या है, 3-ऑक्सो ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन का मेन चेन। क्लियर है। इस कंपाउंड जो गिवन है यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि एक ही कंपाउंड को। क्लियर है यहाँ पे। और अगर एक ही कंपाउंड बोला जा रहा है और इसमें बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि और क्या रहेगा यहाँ पे, जब एक ही कंपाउंड बोला जाए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इसमें या तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड का रिंग होगा। देखना यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी इस केस में, अगर 4 मेंबर्ड का रिंग ले लेते हैं इस केस में, वो यहाँ पे है, और इसको अगर ब्रेक किया जाए यहाँ पे, इसको जब ब्रेक करेंगे इस केस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H और H दोनों साइड एल्डिहाइड मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो फिर पॉसिबल होगा ही नहीं इस केस में यहाँ पे। ये एक प्रोबेबिलिटी और है इसमें यहाँ पे, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक करो यहाँ पे, ये क्या मिलेगा तुम्हें, CH3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी क्या मिल जाएगा तुम्हें, दो एल्डिहाइड। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा जब क्वेश्चन है तो 4 मेंबर रिंग या 3 मेंबर रिंग में पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है इसी का 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा हो। प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है यहाँ पे, 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल, बट इसी का 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है यहाँ पे। और जब इसी का 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ऐसे केस में क्या करता हूँ, इस केस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, इसी को रिड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करना था इसी केस में, यहाँ पे है CH3, 2 मॉलिक्यूल लेना था इसी का, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसी का 2 मॉलिक्यूल लेकर के उल्टा प्रोसेस करना था ओजोन रिलीज का। यहाँ से O2 को बाहर कर देता हूँ। जैसे O2 को बाहर करोगे इसमें ये रिंग का फॉर्मेशन हो, ये कार्बन से कनेक्ट हो जाता डबल बॉन्ड के थ्रू, और ये डबल बॉन्ड के थ्रू से कनेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली अगर एक स्टेप करूँ यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, और ये CH3 CH3 आ जाता है, ये तुम्हारा X आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका जब हम लोग H2NI के साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, बाकी भी देखना है कि जो फाइनल बोला जा रहा है इसमें वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। H2NI कराते हैं तो 5 बॉन्ड हट जाता है यहाँ से,
पाई बॉन्ड जैसे हटेगा यहाँ पे। अब इसमें बोला जा रहा है कि जब इसका मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे Cl2H में, तो 4 मोनोक्लोर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है चेक करके बताओ सब लोग इस कंपाउंड में। 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ रहा है 3? Yes, sir. 4 is. 4 कैसे चेक करता है? सिमेट्रिसिटी से। मैंने बहुत सारा एग्जांपल कराया हुआ इस टाइप का, और जैसे सिमेट्रिसिटी से चेक करोगे, ये दोनों सेम टाइप का, ये और ये सेम टाइप का, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन सेम टाइप का रहेगा तुम्हारा, और ये सेम टाइप का। इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है, और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर अवेलेबल है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल पाएगा तुम्हें? 4 मोनोक्लोरो मिल पाएगा। तो फाइनल जो बोला जा रहा था कि 4 मोनोक्लोर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इस यहाँ से। तो अब कंपाउंड सोचते कि एक्स क्या है, कंपाउंड एक्स हमारा ये आ पा रहा है यहाँ पे। नेम सोचो उसका कि इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, कैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन। अब देखो यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहता, बट यहाँ पे बोल दिया जाता कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ध्यान दोगे 4 आया तो यही को रहता यहाँ पे। बट अगर बोला जाता कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, जब 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बोला जाता और बाकी हर कुछ सेम है यहाँ पे, जब 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बोला जाए और हर कुछ सेम है, तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो पार्ट है ऐड तो करना था इसी टाइप से, बट इसको उल्टा करके अगर ऐड करोगे यहाँ पे इस टाइप से, देख लोगे यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, अब मैं बोल रहा हूँ इसी को रिवर्स कर दो, H को इधर ले आना था यहाँ पे, H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। अब जब उल्टा करके ऐड करेंगे इसी को, इसमें जो अल्किन बनेगा इसमें भी रिंग का फॉर्मेशन होगा, बट इसमें जो रिंग फॉर्म होगा तुम्हारा वो कुछ इस टाइप का, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर आ गया। अब इसका जब H2Ni के साथ रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, ये क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे कुछ इस टाइप का। अब इसमें तुम्हें सोच के बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना मिलेगा यहाँ पे मोनोक्लोरो, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है इसमें। 4 आराम से चेक करो इसमें स्ट्रक्चर को, देखो क्या करना था। इसमें ऊपर लिख दे रहा हूँ, स्पेस नीचे कम है तो ऊपर 2 देखना है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन ढूंढना है तुम्हें। सिमेट्रिसिटी से चेक करो, एक ये तुम्हारा सिमेट्रिसिटी आ रहा है इसमें, एक ये भी तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है एक लाइन, इसमें ये 1 डिग्री तुम्हारा, ये और ये सेम टाइप का रहेगा, ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री सेम टाइप, क्योंकि इस ओरिएंटल लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है। अब ये जो 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री इस वर्टिकल लाइन के भी सिमेट्रिकल आ रहा है, ये दोनों सेम आ गया, और ये जो और ये आ रहा नीचे वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सिमेट्रिकल है, ये और ये भी सेम है यहाँ पे। ये चारों जो 2 डिग्री आ रहा है तुम्हारा सेम टाइप का है। इसमें डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन कितना मिल गया यहाँ पे? C। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री सेम टाइप का इस लाइन का सिमेट्रिकल, ये सेम एग्जांपल मैंने क्लास में करा रखा है। ये क्या होगा, इसमें 1 और ये 1 डिग्री सेम टाइप का, ये 3 डिग्री सेम टाइप का, और चारों 2 डिग्री एक हॉरिजॉन्टल लाइन के सिमेट्रिसिटी आ रहा है, ये दोनों सेम आ जाता है, और वर्टिकल लाइन के भी ये सिमेट्रिकल आ रहा है, दैट मींस ये भी सेम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना मिल पा रहा है? 3। जब लास्ट में अगर बोला जाता कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, उस केस में इसको उल्टा करके ऐड करना था, तो उस केस में अल्किन ये बनता है, बट इसमें ऐसा नॉर्मली बोला गया है, ये आता है इसका। क्लियर है यहाँ पे है, इस टाइप से सोचना था। ऐसा भी रह सकता है, थोड़ा चेंजिंग करके यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसमें एडवांस का एक एक क्वेश्चन में फिर सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि लाइसेंजे टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन द केस ऑफ। तो मैं इसमें इरेज करता हूँ इस पार्ट को। अब देखने की जो लाइसेंजे टेस्ट होता है नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए, उसमें कार्बन होना कंपलसरी है। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए उसमें कार्बन कंपलसरी है। कंपलसरी जब कार्बन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन एक साथ रिएक्ट करता है। ऊपर में जब रिएक्शन देखोगे तो लासांजे टेस्ट में जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें कार्बन भी रहता है, तभी वो NaCl बन पाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से बस चेक करना है कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन किसमें प्रेजेंट नहीं है, तो फिर डिटेक्शन फेल हो जाएगा वहां पे टेस्ट में। ए ऑप्शन की बात करोगे तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी है, बी ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी आ रहा है, डी ऑप्शन में भी नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, बट सी ऑप्शन में नाइट्रोजन के साथ कार्बन नहीं है। वहां पे क्या है तुम्हारा NH2 और ये क्या है तुम्हारा HCl क्लोरीन, ये तो क्लोरीन आ गया। तो थर्ड के सी ऑप्शन में कार्बन नहीं आ रहा, दैट मींस वो फेल हो जाता है लाइसेंजे टेस्ट देने में। याद क्या रखना है कि नाइट्रोजन का जब लाइसेंजे टेस्ट होता है और डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, उसमें कार्बन होना कंपलसरी है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? इस टाइप से याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट Yes, क्वेश्चन है sir. आपका। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। 4 में बोला जा रहा है कि एक अल्कोहल और एक फिनॉल है। वो अटेम्प्ट, यहाँ पे जब लोग डिस्कशन का मतलब होता है कि अप्रोच पे देखना कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अप्रोच करना होता है। OH ऐसा नहीं बस सिर्फ सुनना यहाँ पे। अब देखिए दोनों आ गया, OH और एक अल्कोहल। ये अल्कोहल है और ये बेंजीन से कनेक्टेड है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। और ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल, ये फिनॉल नहीं है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो बोला जा रहा है कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। डिस्टिंग्विश कब कर पाएंगे दोनों को, जब दोनों में से कोई एक टेस्ट दे रहा हो और दूसरा टेस्ट नहीं दे रहा हो, उस केस में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो न्यूट्रल एफिशिएंसी कौन देता है, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ फिनॉल। तो फिनॉल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पॉजिटिव दे पाता है, जबकि अल्कोहल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देता है। ये ऑप्शन से भी हम लोग कर पाएंगे दोनों को डिस्टिंग्विश। बी की बात करें, ब्रोमीन वाटर, अभी मैंने बताया था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिनॉल दे पाता है। तो फिनॉल एंड एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो इससे भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो सिर्फ फिनॉल ही देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अल्कोहल नहीं दे पाता है, दैट मींस इससे भी डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। सी ऑप्शन कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। सी ऑप्शन को कौन सा रिएजेंट बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को कौन सा रिएजेंट नाम देते हैं। अब इतना तो पता होना चाहिए। लुकास। सही है, बिल्कुल लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, ओनली फॉर अल्कोहल। अल्कोहल लुकास रिएजेंट टेस्ट देता है, फिनॉल नहीं देता है लुकास रिएजेंट। और एक दे रहा और एक नहीं दे रहा, दैट मींस डिस्टिंग्विश कर पाएंगे उस मेथड से। ABC तीनों से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो आई थिंक इसका फिर डी आ रहा होगा आंसर, ऑल ऑफ दी। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, डी, क्योंकि तीनों मेथड से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इस दोनों कंपाउंड को। तो डिस्टिंग्विश करने का मतलब है कि एक दे रहा हो टेस्ट, दूसरा नहीं दे रहा, दोनों डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं रहता, यहाँ पे कुछ यही मेमोराइज करना रहे, कौन सा टेस्ट देता है, इसका नेम क्या है, वहां पे ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाई लाइसेंजे एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 before testing the presence of halogen
इन द सिंपल। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, टू रिमूव Cn माइनस एंड H2 माइनस आयन। लैसांजे टेस्ट जो हम लोग हाइड्रोजन का करते हैं, उसका पहले रिएक्शन HNO3 के साथ इसलिए करा देते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर Cn है या सल्फर प्रेजेंट है या नाइट्रोजन, वो वहां से बाहर चला जाए विथ रिएक्शन विथ HNO3। वहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो HNO3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम लोग वहां पे, उसमें जो सल्फर प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में या नाइट्रोजन है, वो वहां से बाहर हो जाए HNO3 के साथ रिएक्ट करके, तो सिर्फ हाइड्रोजन बच जाए वहां पर। और जब हाइड्रोजन बचेगा तो इसका रिएक्शन इजिली फिर AgNO3 के साथ करा पाएंगे हम लोग वहां पर। यहाँ पे जो इसका डी स्टेटमेंट है वो याद रखना रहेगा कि टू रिमूव Cn माइनस एंड H2 माइनस आयन, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है HNO3 के साथ, तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। इसका रिएक्शन भी देखो तो ऊपर लिखा गया पूरी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाएगा लासांजे टेस्ट इन नॉट शोन बाय डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज दे। अब देखना कि डाइजोनियम सॉल्ट, अब इसमें देखें फॉर्म NH3 गैस ऑन हीटिंग, तो बनता है वहां पर मच बिफोर द रिएक्शन विद सोडियम। फॉर्म N2 गैस ऑन हीटिंग विद बिफोर द रिएक्शन विद सोडियम। अब देखना कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, इसको समझ लोगे यहाँ पे, कहीं भी अगर आ रहा है इस टाइप से बेंजीन रिंग है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे Cl माइनस, इसको क्या बोलते हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट। कोई भी अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो इस टाइप से, N2 प्लस Cl माइनस, ये N ट्रिपल बॉन्ड N को ही क्या बोलते हैं डाइजोनियम, और ये N2 प्लस Cl माइनस सॉल्ट में लिखा जा रहा है, ये क्या होता है यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट्स बोलने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में रहेगा इस टाइप से, कुछ पढ़े कि NaCl है, Na प्लस Cl माइनस सॉल्ट से है, यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस आ रहा हो, इसी को क्या बोलते हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट। और जब भी डाइजोनियम सॉल्ट होता है यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लासांजे टेस्ट इज नॉट शोन बाय डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज, जब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ लासांजे टेस्ट करते हैं, यहाँ से जो ये N2 होता है ये ग्रुप और N2 प्लस, ये N2 गैस बन के रिएक्शन से बाहर चला जाता है यहाँ पर, और जब रिएक्शन से बाहर ही चला गया, नाइट्रोजन ही नहीं, यहाँ पे ये लासांजे टेस्ट को नहीं कर पाता। तो वही रीजन है यहाँ पे, फॉर्म N2 गैस ऑन हीटिंग मच बिफोर द रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन से पहले ये N2 गैस बन के बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, इसका 6 का आंसर क्या आ जाता है? तो डाइजोनियम क्या होता है, ये याद रखना था कि N2 प्लस और N2 प्लस, N2 प्लस को क्या बोलते हैं डाइजोनियम। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 5 6 हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें डायरेक्ट फार्मूले से करना था, यहाँ पे ऊपर दिया गया डुमाज मेथड, थ्योरी जाकर के देखो, उसी बुकलेट में थ्योरी भी मैंने बता रहे थे, बताया नहीं मैंने। जो क्वेश्चन नंबर 10 है डुमाज मेथड, तो डायरेक्टली जो फार्मूला गिवन है उस फार्मूले पे पुट करो तुम, तो वहां पे तुम्हारा आ जाएगा, या फिर प्रोसेस वाइज करता है तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसको खुद से ट्राई करो फार्मूले से, वहां पे कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 को भी, सारा कुछ गिवन है वहां पे डेटा। W जो वेट है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वो दे रखा है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 को फार्मूले से डायरेक्ट अप्रोच करो एक बार, वहां पे प्रोसेस से मत करो। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से किया हुआ है तो प्रोसेस वाइज भी कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे जैसे भी हो तो डायरेक्टली फार्मूले से आंसर आ जाता है इस केस में, मैं प्रोसेस से यहाँ पे नहीं जा रहा। बाकी फिर भी प्रोसेस से करना हो तो फिजिकल वाले सर से पूछ सकते हो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा प्रोसेस, और चाह रहे हो कि प्रोसेस से करना है तो सर से फिर एक बार पूछ सकते हो ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि फिर इसमें प्रेशर टेम्परेचर सारा कुछ रिलेशन अप्लाई करना है, तो कंप्लीट फिजिकल का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें सर से एक बार पूछ सकते हो जिन लोगों से, अगर नहीं हो रहा बाकी फार्मूला पुट करोगे या वो क्वेश्चन तो सेम आ जाता है फार्मूले पे। पार्ट 2 में बताओ क्या डाउट है इसमें। पार्ट 2 में -6, 7, 8, 4, 2, 6, 4, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 13, 5, 2, 4, 7 ऑलरेडी आ गया है, 11 भी है इसमें। तो ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट और होगा तो बताओगे इसमें। वैसे तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका 60% क्वेश्चन तो बोर्ड पे आ ही गया। 14 क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा, बट इसमें सोचने के ऐसा क्या नहीं है क्लास में क्या गया जो कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ जो कि वहाँ पे वो सॉल्व हो पा रहा है, उसका अप्रोच क्या है उसको ध्यान से देखोगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 1,4-dimethyl cyclohexane when undergo catalytic hydrogenation। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि सिर्फ जो पाई बॉन्ड है वही हटता है, कार्बन स्केलेटन कभी चेंज नहीं होता है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं 1,4-dimethyl cyclohexane। ये क्या रहा तुम्हारा 1,4-dimethyl cyclohexane। इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन रीड करने के बाद। अब देखना कि किस ऑप्शन से, यहाँ पे ऑप्शन से अप्रोच करना है, ABCD किस ऑप्शन से कंपाउंड बन पा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? ये ऑप्शन में देखोगे तो वहां पे सिर्फ जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पे हटा दोगे तो यही कंपाउंड मिल पाएगा। CH3 पहला पे आ जाता है वहां पर भी, लेकिन 1,4 पोजिशन पे। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में क्या करना था, सिर्फ वहां पे इस पाई बॉन्ड को ही तो हटाना था यहाँ पे। और जैसे पाई बॉन्ड को हटाओगे यहाँ पे पाई बॉन्ड हट जाएगा कैटेलिटिक हाइड्रोजन, दैट मींस ये कंपाउंड आ गया। बी से भी आ जाता है, ए से भी आ जाता है। सी की बात करते हैं यहाँ पार्ट पे। ओके तो ठीक है, तो ठीक है स्टार्टिंग में बताते फिर मैं सोचना नहीं है, मैं ज्यादा एक फिर इसमें ज्यादा ही नीचे आ गया इसमें। तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 तो आते हैं फिर वहां पे आगे हम लोग, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स fully saturated cycloalkane of molecular formula C6H12 with which give 3 monochloro structure product। तो ठीक है, उसे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ fully saturated cycloalkane of molecular formula C6H12। देखना यहाँ पे C6H12 आ रहा है इसके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल कितना हो 3 मोनोक्लोरो which give 3 monochloro structural product। 3 monochloro structural product आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 6 मेंबर का रिंग बनाओगे यहाँ पे, ये कितना मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट देगा यहाँ पे। एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, ओनली वन, तो ये नहीं आ पाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी इसमें यहाँ पे है, इस केस में 5 कार्बन का यहाँ पे, तो टोटल पॉसिबिलिटी चेक करना होगा यहाँ कि फुल्ली सैचुरेटेड साइक्लोअल्केन लेना है, इसका मोलकुलर फार्मूला गिवन है, बट वो क्या हो व्हिच गिव 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। एक CH3 यहाँ पे लगाओ, इसमें टोटल कितना आ जाता है यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। 4। सही है बिल्कुल, यहाँ पे क्या जाता 4, ये डिफरेंट टाइप का
ये तुम्हारा सेम टाइप का, और ये फिर डिफरेंट टाइप का, ये 4 आ जाता, तो ये भी नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है इसमें इस टाइप का अगर आ जाए, इसमें कितना आएगा? 3. देखो ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कैसे कर पा रहा हूँ, ये भी सोचना है। C6H12 DU क्या 1, तो मैंने 6 मोमेंट से स्टार्ट किया, एक एक कार्बन कम करते जा रहा है रिंग में, और जब एक कार्बन कम किया तो एक ब्रांचिंग की है, 2 कार्बन, जब 4 कार्बन का रिंग बना रहे हैं तो 2 ब्रांचिंग करना होगा यहाँ पे। इसमें क्या मिल जाता, तो मैं 3 मोनोक्लोर स्ट्रक्चर कोड मिल जाएगा इसके। और क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, यहाँ पे है 4 में, दोनों CH3 को एक ही कार्बन पे अटैच कर सकते हो, इसमें कितना मिलेगा तो मैं सोच के बताओ। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर कोड, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ये 3. दोनों सेम टाइप का। यहाँ पे इसको 4. नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये और ये सेम टाइप का होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री सिमेट्रिकल आ रहा है, और ये फिर डिफरेंट टाइप का हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें भी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 4 लग रहा है, इसमें ध्यान से देखना था, ये जो 4 डिग्री कार्बन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करते हैं, इसमें भी 3 मिलेगा। क्लियर है? एक और स्ट्रक्चर आ जाता अगर यहाँ पे है, इसमें कितना मिलेगा तो मैं 3 sir. इसमें भी करेगा तुम्हारा 3 आ जाता है इस केस में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, ये 2 डिग्री सेम टाइप का, ये 3 डिग्री सेम टाइप का रहेगा। क्लियरली दिख रहा है अब यहाँ पे तो, और ये तुम्हारा क्या रहेगा इसमें 1 डिग्री सेम टाइप का। देखिए सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी है कि इसमें और कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं। अगर 3 डिग्री में जाओगे यहाँ पे कार्बन रिंग में, इसमें अगर देखोगे एक ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें तो 1 तो सब डिफरेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टाइप का मिल जाता है तुम्हें। और जाओगे इसमें यहाँ पे है, इसमें कितने टाइप का मिलेगा तुम्हें कुछ बताओ। इसमें टोटल नंबर ऑफ 2. 2, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 ही डिफरेंट टाइप का आ रहा है, 1 2, ये तीनों 1 डिग्री सेम टाइप का, और ये 3 डिग्री सेम टाइप का, इसमें 2 ही मिल पाता है, ये भी नहीं आ पाएगा। एक और लास्ट पॉसिबिलिटी बच जाता है इसमें, यहाँ पे एक ये, इसमें कितना मिलेगा तो मैं यहाँ पे ये 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, ये डिफरेंट टाइप का आ गया, ये दोनों सेम टाइप का रहेगा यहाँ पे, 4. ये 4 आ जाता है यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक 1, इसमें 4 आ जाता है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो मेनली तुम्हारा ये 3 आ जाता है यहाँ पे 1 2 और एक ये 3। क्लियर? इसका आंसर भी क्या आ जाता है 3। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2। सोचना था यहाँ पे इसके ऑल प्रोबेबिलिटी को लेकर के, इसमें 3 ही आ रहा है जिसमें कि 3 मोनोक्लोरो पॉसिबल है। इसको प्रॉपर नोट भी करते जाओगे, जब भी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना है तो पता रहे तुम्हारे पास इसका आंसर है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। मैंने भी बताया था ब्रोमीन वाटर डिकलराइज करने का मतलब क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा हो। बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, क्लास में नोट में करके लिखा है क्या, बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट फिनॉल एंड एनिलीन गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और उसके अलावा अनसेचुरेटेड कंपाउंड दे पाता है, इसमें सेकंड दे पाएगा फिनॉल है, थर्ड अनसेचुरेटेड है वो भी दे पाएगा, फोर्थ ना तो अनसेचुरेटेड है ना तो फिनॉल और एनिलीन है, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ एनिलीन है वो दे पाएगा। तो अब इसमें डायरेक्टली नंबरिंग 7th कर दिया गया है, तो 7th नहीं दे पाएगा, वो सेचुरेटेड है।
फिर क्या होगा इसमें 8 में डबल बॉन्ड है 8 दे पाता है, और 9th भी अनसेचुरेटेड है वो भी दे पाएगा। आंसर क्या रहता है इसका 5। क्लियर है? तो बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, व्हाइट नॉन एनिलीन दे पाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वो पॉइंट याद रखना था वहां पर। तो क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो रहा है, उसी को ध्यान से अगर सुनते भी रहो तो वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O which can give both iodoform and 2,4-DNP test। तो 2,4-DNP टेस्ट कौन सा फंक्शन ग्रुप देता है, बताओ कोई। कीटोन। सही है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। 2,4-DNP टेस्ट कौन सा देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ग्रुप देता है। और नेक्स्ट आ गया इसमें एक आयोडोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड एंड कीटोन 2,4-DNP देता है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, मैंने सर्कल करके बताया हुआ है। इस टाइप का ग्रुप आ रहा हो यहाँ पे कहीं भी, C डबल बॉन्ड CH3, और इधर कोई भी ग्रुप, ये क्या है, बिल्कुल मिथाइल कीटोन टाइप्स है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है। एक और ग्रुप है लेकिन वो अल्कोहल हो जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट एक और ग्रुप है जो सर्कल करके मैंने बताया होगा, बट वो अल्कोहल आ जाता है जो कि 2,4-DNP नहीं दे पाएगा। यही जो ग्रुप है ये कीटोन भी और मिथाइल कीटोन भी, दैट मींस ये दोनों टेस्ट दे पाता है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O, उसमें से ये पार्ट तो फिक्स है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, तो फिक्स है कि वहां पे रहना ही चाहिए वो। अब इसके अलावा 4 कारण और बच जाता है वहां पे, तो ऐड कर दो यहाँ पे CH2 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 CH2, इसको तो फिक्स रखना है। अब इस 4 कार्बन और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, याद हो स्ट्रक्चरलाइजेशन में पढ़े थे हम लोग। इसका ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, इसका और कौन कौन सा फॉर्म ले सकते हैं, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी। सही है, तो वही 4 आंसर आ जाता है इसका, बस यही तो करना था इसमें। ये आइसो फॉर्म ले लेते हैं इसका, ये नॉर्मल ब्यूटाइल था, ये पार्ट फिक्स रहता है इसमें, यहाँ पे CH3 वाला, ये आइसो आ गया। अब इसका सेकेंडरी ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड CH3। क्लियर है? और एक इसका टर्सरी फॉर्म, तो आंसर भी इसका 4 आ रहा होगा, चेक करो, C डबल बॉन्ड CH3। ये पार्ट को फिक्स कर देना था, और इस 4 कार्बन को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आंसर क्या आता है इसका 4। इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, जो कि 2,4-DNP टेस्ट भी पॉजिटिव दे एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव दे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो ऐसे क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जैसे फिजिक्स में भी करते होगे, मैथ्स में भी करते होगे, एक्सरसाइज तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है एडवांस लेवल का, तो तुम्हें भी सोचना, अपना थिंकिंग स्किल को ऊपर उठाना होगा। उसमें करना क्या, जो थोड़ी कराएगा क्लास में उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना है, सोचने का भी उसमें सोच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि एलिमिनेट द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच विल रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। बस यहाँ पे याद रखना कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन कौन सा ग्रुप देता है, याद हो। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। बिल्कुल सही, एल्डिहाइड। उसमें भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, दैट मींस बेंजीन से कनेक्टेड एल्डिहाइड नहीं हो, सिर्फ ओपन चेन या किसी साइक्लिक कंपाउंड से भी हो, बट बेंजीन से कनेक्टेड ना हो एल्डिहाइड। इसमें क्या है, फर्स्ट में PHCHO, वो नहीं दे पाएगा। PHCHO का मतलब क्या है, बेंजीन से ही कनेक्टेड है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे पाता, ये नहीं हो पाएगा। सेकंड हो पाएगा, नॉर्मल एल्डिहाइड है। थर्ड भी हो पाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। फोर्थ
वो भी फॉर्मल्डिहाइड है, वो भी दे पाएगा। फॉर्मिक एसिड, ये भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट मैंने बताया हुआ है फेलिंग सोल्यूशन में। एल्डिहाइड तो देता बट फॉर्मिक एसिड भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे पाता है। क्लास नोट्स में देखते हैं, एज ए एक्सेप्शन मैंने बताया कि फेलिंग सोल्यूशन आल्सो गिव्स फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये तो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, इसको याद रखना था। और कीटोन तो देता ही नहीं, जो लास्ट ऑप्शन है उसका। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनॉल और इथेनॉल, ये चारों देता है। आंसर क्या है इसका? 4। तो टेस्ट याद है तो एग्जाम में भी काफी कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि H2NiCl2H मोनोक्लोरो, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शन ए बी एंड सी। तो चेक करो, यहाँ पे इस टाइप का कोई कंपाउंड दे रखा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले इसका H2Ni के साथ रिएक्शन कराओगे। H2Ni के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होता है, सारा कार्बन हट जाएगा, ये सिर्फ ये कंपाउंड बच जाता है यहाँ पे। इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन पा रहा है यहाँ पे ए में। अब इसका जब मोनोक्लोरेशन करते हैं Cl2H में, इसमें कितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो चेक करो पहले तो। बताओ, सब लोग बताओ। तो बिल्कुल सही योगिनी, 5 नहीं। तो क्या रहेगा? 2, क्योंकि यहाँ पे तो बीच वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना। ये हाइड्रोजन जो सिंगल टिक कर रहा हूँ सब सेम टाइप का है, और ये जो लास्ट का है 1 डिग्री, ये सेम टाइप का, डबल टिक कर लो, सेम टाइप का वो आ रहा है। इसमें दो ही डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन लेवल में दो ही प्रोडक्ट मिल पाएगा यहाँ पे मोनोक्लोरो। तो आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट मिल पा रहा है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे 1। और जब मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाता है? दोनों प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है, इसी का जब ओजोनोलिसिस कर देते हैं O3 ZnH2O, जब ये ब्रेक करोगे यहाँ पे है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या मिल पाएगा यहाँ पे है, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड, लास्ट वाले पार्ट यहाँ भी फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड। एक तो फॉर्मल्डिहाइड मिल ही रहा है, इसी का 4 मोल मिल रहा है, बट प्रोडक्ट तो एक ही है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। बीच वाले से क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड और एक ये प्रोडक्ट। यहाँ से 2 मिल पा रहा है, 2 यहाँ से आ रहा था और एक यहाँ से आ रहा था। 2 + 2 + 1, इसमें बोला जा रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या मिल जाता है तुम्हें यहाँ पे 5। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट प्रोडक्ट लेना था, तो एक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का 4 मोल बन रहा है, बट डिफरेंट प्रोडक्ट इसमें 2 ही बन पा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड एंड एक ही कंपाउंड। दैट मींस 2 काउंट करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 8। yes sir तो ठीक है, 7 में भी यहाँ पे चेक करते हैं। इस 7 में मैंने जस्ट अभी बताया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सा ग्रुप देता है, तो बस दोनों ग्रुप याद रखना था। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वहां पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 से बोला जा रहा है कि एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर कॉमन नेम है, मैंने पीडीएफ शेयर किया था, उससे क्वेश्चन आ रहा है वहां पे। कि एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दोगे तो याद आ जाएगा यहीं से। बेंजोफिनॉन, ये क्या होता है तुम्हारा, इसमें C डबल बॉन्ड O, ये बेंजोफिनॉन है। 2 पेंटेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 2 पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3।
2 पेंटेनॉन सॉरी 3 पेंटेनॉन, बीच में आ रहा है यहाँ पे कीटोन, एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर अल्कोहल आ रहा है CH3 CH CH3। यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर है तुम्हें उसको लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर चेक करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा CH3 CH2 CH OH CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक लास्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O CH। तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो कौन कौन सा ग्रुप देता है पहले तो वो पता हो कि CH3 C डबल बॉन्ड मिथाइल कीटोन, और एक और कौन सा ग्रुप आता है अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल टाइप CH3OH। यहाँ पे जो फ्री बॉन्ड दे रहे हैं, फ्री बॉन्ड की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, बट इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो। अगर कीटोन आ रहा है या एल्डिहाइड आ रहा है तो वही रहेगा इसमें, एल्डिहाइड या कीटोन, और इसमें ये अल्कोहल। यहाँ मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन है नहीं, ये क्या हो गया H2, ये ठीक है, ये CH3CO है बट यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए हाइड्रोजन, जिससे कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहे, एल्डिहाइड या कीटोन ही रहे, फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो। ये नहीं दे पाएगा। ये भी ईस्टर हो गया तो ये भी नहीं दे पाएगा। ये अमाइड हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया तो ये नहीं दे पाएगा। तो ऐसा नहीं सर ये ग्रुप प्रेजेंट है वो दे पाएगा, ठीक। साथ में फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो उसका एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो वहाँ पर, ये भी नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा यहाँ पर। अब ये अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल टाइप से नहीं आ रहा है ग्रुप, ये भी नहीं दे पाएगा, ये दे पाए क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे इसके जैसा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये भी ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ये भी दे पाएगा, ये भी ग्रुप दे पाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये भी दे पाएगा यहाँ पे। अब ये जो कीटोन है ये कीटोन नहीं दे पाता यहाँ पे, ये रहे, ये नहीं दे पाएगा यहाँ पे, ये नहीं दे पाएगा, और एक ये दे पाएगा यहाँ पे। चेक करो इसमें यहाँ पे है नॉमिन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव, सर उल्टा पूछा जा रहा है यहाँ पे, विल नॉट गिव, विल नॉट गिव में कितना आ रहा है यहाँ पे, सारा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आता है विल नॉट गिव तो 7, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता तो विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, उसका आंसर क्या आ जाता 5। फोर्थ वन क्यों नहीं देता? फोर्थ क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो फोर्थ में मुझे यही ग्रुप चाहिए CH3CO, ऐसा आ रहा है यहाँ पे फोर्थ में, CH3 के बाद CO चाहिए, यहाँ पे CH3 CH2 देन CO आ रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ यही स्पेसिफिक ग्रुप याद रखना है जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन आता है कि CH3 के जस्ट बाद CO होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो ठीक है आगे बढ़ता हूँ, उसमें यहाँ पे है ये Yes, दो sir. ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट में, ये दो ग्रुप को बस सेट कर लेना माइंड में, जहाँ कहीं भी ये दो ग्रुप आ रहा हो आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी पेपर होगा तुम्हारा तो आइडोफॉर्म टेस्ट का एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप नहीं इसी टाइप का तुम्हारा सेम क्वेश्चन रहेगा, बट इसको रट के नहीं जाना कि ये सेम क्वेश्चन आएगा तो आंसर इसका 7 आ रहा था, हो सकता है कि उसमें विल गिव पूछ दे तो आंसर 5 आ जाएगा, या एक दो कंपाउंड इसी में से कम कर सकता है। बस याद रखना किस तरीके से अप्रोच करना है उसको। चलो ठीक है, हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 8। चलो एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इसका की मोलिकुलर मास दे रखा है,
अब लिबरेट्स, अब यहाँ पे देखोगे कि 112 ml ऑफ द H2 गैस लिबरेट हो रहा है at STP। ये 112 ml दे रखा है यहाँ पे, इसको अगर मोल में कन्वर्ट करना हो, कितना से डिवाइड करें इसको, ml आ रहा है, इसको अगर मोल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ पड़े हो गए 22400 22400 से अगर डिवाइड करता है यहाँ पे है, ये मोल में कन्वर्ट हो जाए, कितना मोल आ जाता है यहाँ पे, ये तो 100 आ गया, और ये क्या था इसमें 1/2 10⁻⁻2 इस टाइप से जो भी आ रहा है वैल्यू यहाँ पे, ये तुम्हारा मोल में आ गया यहाँ पे। ये क्या था बेसिकली इसमें 0.5 रहा था, इस टाइप से आ जाता है इतना मोल। इतना मोल H2 गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे। अब बाकी देखना था यहाँ पे कि 0.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड जो है उसका क्या 0.4 ग्राम का कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर मास दे रखा है 90, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 90, 45 डिवाइडेड बाय 90, ये कितना आ जाता तुम्हारा इसमें, सेम आ रहा है कुछ यहाँ पे, ये भी 1/2, ये भी 0.05। यहाँ पे सोचना था कि जितना 0.05 ग्राम यहाँ पे ये मोल आ रहा है, उसमें 0.05 मोल H2 गैस लिबरेट हो रहा है। यहाँ पे सोचना था कि मान लो कि एक मोल कोई कंपाउंड हो और एक मोल कंपाउंड में एक मोल ही H2 गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं अगर वहां पे, इसमें कितना हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है कुछ याद आ रहा हो, हाफ H2, हाफ मोल, क्योंकि एक ही एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाफ मोल H2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 0.05 एक जीरो और आ जाता, 0.005 मोल में जब रिएक्शन होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना ही रिलीज होता है यहाँ पे। इसका मीनिंग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो हाफ मोल ही जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड होगा जिसका कि एक मोल कंपाउंड होगा, उसी एक मोल कंपाउंड में दो दो एसिडिक हाइड्रोजन होगा इस टाइप का, RCH OH ले लें यहाँ पे, और एक ही मोल कंपाउंड में अगर दो दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी एक मोल में ये एक मोल H2 गैस भी रिलीज कर पाएगा। यहाँ पे एक मोल में एक मोल H2 गैस रिलीज करने के लिए उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, दो, क्योंकि एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो हाफ ही मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाता है। तो जब दो एक्टिव हाइड्रोजन होगा दैट मीन दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा यहाँ पे, उस केस में क्या हो पाएगा 1 मोल H2 गैस रिलीज कर पाएगा। तो एक्टिव हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा यहाँ पे 2। ये दोनों का मोल वाइज कंपेयर करता है यहाँ पे, और ये रिलेशन भी पता होना चाहिए। जब एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो उसमें हाफ मोल H2 जाता है, तो यहाँ पे जब दो एक्टिव हाइड्रोजन होगा एक ही मोल कंपाउंड में, दैट मीन्स वहां पे एक मोल H2 गैस रिलीज हो पाएगा वहां पे। तो आंसर क्या होता है 2। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन बचा रह गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 13। तो ठीक है, इसमें एक लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट लेक्चर लगेगा भी नहीं, पार्ट 3 मेनली बचा हुआ। एक्सरसाइज भी आसान सा रहता है इसमें, इतना करने के बाद। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।